Hey guys, welcome back to my YouTube channel Target for Your Success। आज हम मैथ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर को जानेंगे कि किसी नंबर को हम देख के कैसे पता करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इसमें पहली प्रॉपर्टी है अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर 2, 3, 7 या 8 पे ख़त्म हो रहा है तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में है, जैसे 82 इसके लास्ट पे या यूनिट डिजिट पे 2 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 93 यूनिट डिजिट 3 तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 187 यूनिट डिजिट 7 है, परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं हो सकता है। 248 यूनिट डिजिट 8 है, इसलिए भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जिससे हमें पता चला कि इसमें जो चार नंबर हैं 2, 3, 7, 8, अगर ये कहीं आ रहे हैं तो हमें देखते ही बता देना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। प्रॉपर्टी 2 है अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर है और वो एंड हो रहा है ऑड नंबर ऑफ जीरोस, मतलब उसके अगर पीछे ऑड में जीरोस आ रहे हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, जीरो के नंबर्स ऐसे आ रहे हैं तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं 160, 4009 लाख, जिसमें से सब में देखो 160 में 1 जीरो है और फिर 4000 में 3 जीरो, 9 लाख में 5 जीरो हैं जो कि ऑड नंबर ऑफ जीरोस में आते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक तरीका हो गया। प्रॉपर्टी थर्ड, इफ़ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स अ रिमाइंडर 2 देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये चेक करने का तरीका हो गया। अगर परफेक्ट स्क्वायर हमें चेक करना है तो ये भी एक तरीका है कि अगर हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं और उसका रिमाइंडर यानी कि शेष 2 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब 3 से डिवाइड, जैसे कोई बड़ा नंबर हो गया तो हम नहीं जान पाएंगे ना, 3 से डिवाइड है, बड़ा लंबी मेथड लगाएंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन छोड़ सकता है पेपर में। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल है कि हम उनके डिजिटल सम कर लें, जितनी भी डिजिट्स हैं उनको हम अगर ऐड कर लें, वो डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड हो रही हैं तो वो नंबर पूरा पूरा 3 से डिवाइड होगा। जैसे 170 है, 178 एंड 0, 8 आया इसका सम। अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आ रहा है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर हम ऐसे चेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 4, इफ़ अ नंबर वन डिवाइडेड बाई 4 लीव्स अ रिमाइंडर 2 और 3 देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी है कि अगर हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर जो है 2 या फिर 3 आ रहा है तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं बनेगा। एग्जाम्पल में 578, 654, 798 एंड 1002 एसेट्रा। प्रॉपर्टी 5 कह रही है कि द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। इसका मतलब ये हुआ अगर हम किसी इवन नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमेशा हमें इवन नंबर ही मिलेगा। लाइक 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 एंड 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, 8 का स्क्वायर 64, जिसमें 4, 16, 36 एंड 64 ये सब इवन नंबर हैं। प्रॉपर्टी 6, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑलवेज ऑड। मतलब अगर इवन का स्क्वायर कर रहे हैं तो इवन नंबर मिलेगा और ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमेशा हमें ऑड नंबर मिलेगा। प्रॉपर्टी 7, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ अ स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। अब ये क्या हुआ कि अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर कम होगा डिनोमिनेटर से हमेशा, तभी वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे कि एग्जांपल में है 2/3 का, 2/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका हम स्क्वायर करेंगे स्क्वायर तो 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, ये आ जाएगा 4/9। 4/9 हमेशा लेस होगा 2/3 से। प्रॉपर्टी 8, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव
अगर कोई नेचुरल नंबर n है तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर गिव्स आउट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी में से ओपन कर दिया जाएगा n+1 प्लस का n+1 और माइनस का n। जहाँ से यहाँ देखेंगे तो हम ये सेकंड वाला जो ब्रैकेट है इसमें n है और इधर माइनस का n है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा। फिर n+1 एंड n, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर n+1 और प्लस का n बचेगा। तो हमारे पास एक तरीका आ गया, अगर कोई नंबर है n+1 और फिर n मतलब उससे एक कम, तो उसको हम डायरेक्ट अगर स्क्वायर करके घटाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला आ गया n+1 कर दिया जाए और फिर उसमें n ऐड कर दिया जाए। जैसे एग्जांपल में यहाँ दिया गया है 36 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर। 36 प्लस 35 कर लिया गया है, 36 प्लस 35 मतलब क्या किया गया, इसमें इन दोनों नंबर को ऐड करके डायरेक्ट लिख दिया गया है। या फिर यहाँ जो फॉर्म, हाँ, या फिर n यहाँ 36 35 दो बार लिख के 1 ऐड कर दो तब भी वही चीज़ आ जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 9, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव, अगर n नेचुरल नंबर हैं तो हमारे पास तरीका है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। अगर ऑड नंबर का हमें सम निकालना है और स्टार्टिंग से हमें दे रखे हैं तो उसका सीधा सीधा फार्मूला है n का स्क्वायर, जो लास्ट का नंबर आए उसी का हम इस n का स्क्वायर मीन्स जितने नंबर हैं उन्हीं का स्क्वायर कर दिया जाए। एग्जाम्पल में जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये सब ऑड नंबर मीन्स द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब ऐसे नंबर जो 2 से ना कटें वही ऑड नंबर हो गए। इनका हमें सम करना है तो इनके हम नंबर्स काउंट कर लेंगे, कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5 इनका हम स्क्वायर कर देंगे। जैसे n स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25। इसको ऐड करके अगर हम चेक करना चाहें तो 1 3 4 4 5 9 9 एंड 7 हो जाएगा 16 16 एंड 9 इज इक्वल टू 25। 5 का स्क्वायर करेंगे वो भी 25 आ जाएगा। प्रॉपर्टी 10, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट से है। 3 नेचुरल नंबर m n p आर सेड टू बी पाइथागोरन ट्रिपलेट। 3 नेचुरल नंबर m n और p, उनको पाइथागोरन ट्रिपलेट जब कहा जाएगा इफ़ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर गिव्स आउट p स्क्वायर। अगर m और m का स्क्वायर और n का स्क्वायर हम ऐड करें तो किसके बराबर हो, p के स्क्वायर के बराबर हो, तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट में आएंगी। एक इसका रिजल्ट है फॉर एवरी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1 वी हैव 2m m स्क्वायर माइनस n m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 एज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। इसको हम समझते हैं क्या है ये। 2m यहाँ सबसे लीस्ट नंबर है, m स्क्वायर माइनस 1 मिडिल का नंबर है और m स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटेस्ट नंबर है। इसको चेक करना है तो हम यहाँ m की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे कोई भी नंबर ले ले रहे हैं, m इज इक्वल टू अगर हम 4 पुट कर रहे हैं तो पहला नंबर हमारा हो जाएगा 2m, 2 इंटू 4 दैट इज़ 8, m स्क्वायर माइनस 1 मतलब 4 का स्क्वायर 16 एंड माइनस का 1 करेंगे 15 हो जाएगा। लास्ट का 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 करेंगे 17 हो जाएगा। अगर m इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो 2m मीन्स 10 हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 24, m स्क्वायर प्लस 1 26 हो जाएगा। ये हो गया। प्रॉपर्टी 11 हम देखते हैं। बिटवीन टू कंजिक्यूटिव स्क्वायर नंबर n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का होल स्क्वायर देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये है कि अगर नंबर है लगातार के n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर, जैसे हम 8 का स्क्वायर ले रहे हैं और 9 का स्क्वायर अगर ले रहे हैं तो उनके बीच के जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब जितने नंबर वो वाले हमें पता करने हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर ना बने, उसके लिए सीधा फार्मूला है 2n कर दिया जाए। मतलब 8, जैसे हमने 8 और 9 लिया था तो 2 इंटू 8 16, यहाँ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल आएंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।